लॉसेस एक ट्रेडर की जर्नी का पार्ट होता है, बट कभी कभी ये लॉसेस जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। कभी कभी ये लॉसेस आपको ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आपको ट्रेडिंग आती भी है या नहीं, क्या आप कभी ट्रेडर बन पाओगे, क्या इस चीज़ से पैसे बनते हैं या नहीं। एंड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉसेस करने की लत लग सकती है, आदत लग सकती है, एंड आपको लॉसेस करने में मज़ा आने लगता है। आपको पेन भी होता है, बट आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप एक लूजिंग ट्रेडर हो, एंड आप एक आइडेंटिटी फॉर्म कर लेते हो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अब मैं इससे बाहर ही नहीं आ सकता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, इनमें से कुछ भी हो रहा है, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पूरी ब्रेन की फंक्शनिंग, आपका ब्रेन किस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करता है एंड उससे कैसे बचना है, उससे कैसे डील करना है, अपने ब्रेन को रीवायर कैसे करना है टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, हर एक टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा ब्रेन जो है एक लॉस को रिस्पॉन्ड कैसे करता है। जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप कुछ भी कर लो, दर्द से ही सीख के आगे बढ़ पाते हो। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइफ में बहुत सारे लेसन्स जो है एक इंसान जब तक उसे पेन नहीं होता, जब तक उसे सफरिंग नहीं होता है, वो लेसन नहीं सीखता। यहाँ तक कि हमने साइकिल चलाना भी गिर के सीखा हुआ है, एंड दैट इज़ हाउ द ह्यूमन ब्रेन लर्न्स। अब दो इमोशंस होते हैं, एक पेन होता है और एक प्लेजर होता है। जब प्लेजर होता है तो ब्रेन का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, जब पेन होता है तो ब्रेन का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। तो जब आपको लॉस होता है तो ब्रेन जो है आपका दर्द और सफरिंग एक्सपीरियंस करता है। जैसे ही ब्रेन आपका जो है पेन को एक्सपीरियंस करता है, द ब्रेन रिलीजेस डोपामीन, द ब्रेन रिलीजेस स्ट्रेस हार्मोन्स एंड कॉर्टिसोल, एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका ब्रेन एक नेगेटिव लूप में रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो जैसे ही आपको लॉस हो रहा है, या एक लॉस हो रहा है, या दो लॉस हो रहा है, या तीन लॉस हो रहा है, देयर इज अ वेरी हाई चांस आपका ब्रेन जो है एक नेगेटिव थॉट में रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब प्लेजर होता है तो आपका ब्रेन नॉट नेसेसरली, बट देयर इज अ चांस दैट प्लेजर में, प्रॉफिट में आपका ब्रेन ये रिस्पॉन्स दे सकता है कि यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर, यू आर द बेस्ट ट्रेडर। बट जब लॉस होता है तो आपका ब्रेन आपको ये रिस्पॉन्स दे सकता है कि आपको तो ट्रेडिंग ही नहीं आती, आप कभी ट्रेडर ही नहीं बन पाओगे, ये सारा स्कैम है, ट्रेडिंग से पैसा ही नहीं बनता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर 99% ट्रेडर्स लोग स्टक हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू नो द वेरी फर्स्ट थिंग, कि जब भी आप एक लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हो, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका ब्रेन जो है आपको एक नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, एंड उस फीडबैक से आपको बच के रहना है। एंड द एंटायर रीजन ऑफ मी टेलिंग यू दिस इज सो दैट जब आपके साथ एक्सपीरियंस हो रहा होगा एंड आपको अगर इसके बारे में पता होगा ऑलरेडी, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हेन इट इज हैपनिंग, एंड यू विल बी एबल टू स्टॉप दैट नेगेटिव फीडबैक। अब चाहे विन हो चाहे लॉस हो, आपका ब्रेन जो है एक सर्टन रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। जब भी विन होता है तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, आपको फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड आप उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर अटैच हो जाते हो। जो भी चीज आपने की, आपने अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लिया, आपने एक टास्क को कंप्लीट किया, आप जिम गए, आपको अच्छा फील हुआ, आपका डोपामिन रिलीज हुआ, नाउ गोइंग टू द जिम टुमारो विल नॉट बी डिफिकल्ट, बिकॉज आपका ब्रेन जो है इट विल गेट अटैच्ड टू द थिंग दैट कॉज्ड द डोपामिन रिलीज, एंड दैट वाज गोइंग टू द जिम। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाई एक बार आप कंसिस्टेंटली जिम जाने लग जाते हो, गोइंग टू द जिम बिकम्स ईजियर, बिकॉज आपका ब्रेन जो है वो अटैच हो जाता है उस चीज के ऊपर जो आपका डोपामिन रिलीज कर रहा है। अब सिमिलरली जब आप लॉस लेते हो, स्पेशली बैक टू बैक लॉसेस जब आप लेते हो, आपका ब्रेन जो है सिमिलरली स्ट्रेस हार्मोन और डोपामिन रिलीज करता है, एंड सिमिलरली आपका ब्रेन जो है उस चीज के ऊपर अटैच हो जाता है जो चीज ने उस पर्टिकुलर स्ट्रेस हार्मोन को और डोपामिन को कॉज किया था, सिमिलरली एज गोइंग टू द जिम। एंड अननोइंगली आपको ये चीज़ रियलाइज भी नहीं होगी, आप उस चीज़ को लेके अटैच्ड हो जाओगे। आपका ब्रेन जो है रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करना, स्टॉप लॉस नहीं लगाना, ये सारी चीज़ों को लेकर अटैच हो जाएगा। अननोइंगली आपको रियलाइज भी नहीं होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज़ को करने के बाद आपके ब्रेन ने डोपामिन को रिलीज किया था, आपको एक सर्टेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुआ था, एंड आपके ब्रेन को एक स्टिमुलस मिला था, आपके ब्रेन को एक एक्टिविटी देखने को मिली थी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई द ब्रेन कैन ऑल्सो गेट अटैच्ड टू दोज थिंग्स जिसकी वजह से आपका लॉस हुआ था, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड अ नेगेटिव फीडबैक लूप। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप कितना जल्दी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उससे बाहर आते हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपका लॉसेस कंटिन्यूसली होने लगता है, आपका ब्रेन जो है एक आइडेंटिटी फॉर्म कर लेता है। कोई भी चीज़ अगर आप एक
कंसिस्टेंटली कंसेक्यूटिवली एक लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करोगे, आपका ब्रेन एक आइडेंटिटी फॉर्म कर लेगा। अगर आप जिम जाने लगोगे, एक हफ्ता जिम जाओगे, एक महीना जिम जाओगे, आपका ब्रेन आइडेंटिटी फॉर्म कर लेगा कि आप जिम जाते हो, यू आर अ जिम गोअर। बट अ पर्सन जो सबसे पहली बार जिम जा रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी अभी तक फॉर्म नहीं हुई है। सिमिलरली जब आप कंसेक्यूटिवली लॉसेस कर रहे हो, बैक टू बैक लॉसेस कर रहे हो, आपका ब्रेन जो है एक आइडेंटिटी फॉर्म कर लेगा ऑफ अ लूजिंग ट्रेडर। आई वॉन्ट यू टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। जब भी आप एक लूजिंग स्ट्रीक में होते हो और अगर आप अपना रूल ब्रेक करने के बारे में सोचते हो, अपना पोजीशन साइज बड़ा करने के बारे में सोचते हो, अपना स्टॉप लॉस बड़ा करने के बारे में सोचते हो, आपका ब्रेन आपको कभी रोकता नहीं है। क्यों नहीं रोकता है? बिकॉज आपने एक लूजिंग ट्रेडर की आइडेंटिटी ऑलरेडी फॉर्म कर ली है एंड आप उस आइडेंटिटी से अटैच हो गए हो। बट सिमिलरली आई वांट यू टू आस्क योरसेल्फ अगेन कि जब आप एक विनिंग स्ट्रीक में होते हो, यू आर वेरी केयरफुल, यू आर सो केयरफुल कि आप गलती से भी कोई रूल ना तोड़ो। Why? Because your brain is attached to the identity of a winning trader. And this is where it gets interesting. Because अगर आप एक losing trader की identity में attach हो गए subconsciously, आपको realize भी नहीं होगा, your brain will start telling you कि rules तोड़ना ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना ठीक है, बड़ा रिस्क लेना ठीक है, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली वॉट अ लूजिंग ट्रेडर डज एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ पीपल गेट एडिक्टेड टू इट। यू विल गेट एडिक्टेड टू बीइंग अ लूजिंग ट्रेडर एंड आपको ये चीज़ रियलाइज भी नहीं होगी। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई पीपल फेस very big losing streaks without even realizing कि the problem is not the market, the problem is not the setup, the problem is कि उन्होंने यहाँ पे आइडेंटिटी बना ली है कि भाई मैं एक लूजिंग ट्रेडर हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ विदाउट फिक्सिंग द आइडेंटिटी। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको 2 या 3 लॉसेस बैक टू बैक हो रहे हैं, आपको ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप ब्रेक लोगे, you will be able to come out of that losing trader identity, and at least if not go into the winning trader identity, at least you will become a neutral trader. आप एक नॉर्मल ट्रेडर की आइडेंटिटी को फॉर्म कर पाओगे। इन दिस सिनेरियो जब आपको लॉसेस हो रहे हैं बैक टू बैक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेक लेना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गो बैक टू द बेसिक्स। आपका जो सेटअप है उसको रिव्यू करो, उसको 10 बार रिव्यू करो, उसको बैक टेस्ट करो, 10 बार 100 बार बैक टेस्ट करो चार्ट पे। ट्रेन योर ब्रेन अगेन, rewire your brain again, reprogram your brain again into thinking that you are not a losing trader, you are a winning trader who follows the rules, who follows risk management, जो अपना रूल फॉलो करता है, सेटअप फॉलो करता है और रिस्क को मैनेज करता है। You need to constantly tell your brain again and again all of these things। चाहिए तो उसको लिखो, खुद को चैंट करो, खुद को बोलो, बट दिस इज हाउ यू रिवायर योरसेल्फ। आपका ब्रेन जो है, अगर आप अपने ब्रेन को खुद रिवायर नहीं करोगे, आपका ब्रेन अटैच्ड रहेगा उस आइडेंटिटी पे एंड आप कंटिन्यूसली लॉसेस करते जाओगे एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज दैट। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि लोग लॉसेस को लेके अटैच क्यों हो जाते हैं और एडिक्ट क्यों हो जाते हैं, लेट मी गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जिनको स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब स्पाइसी खाना जो है नेसेसरीली ऐसा नहीं है कि स्पाइसी खाने के बाद आपको गुड फील होता है। इनफैक्ट स्पाइसी खाने के बाद आपको जलन फील होती है, आपको पेन फील होता है एंड यू नीड टू ड्रिंक सो मच वाटर। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि स्पाइसी खाना खाने के बाद आपका ब्रेन एक स्टिमुलस जनरेट कर रहा है, एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। अब वो रिस्पॉन्स चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, इट डजेंट मैटर, बट अगर एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, आपके ब्रेन को थ्रिल मिल रहा है, आपके ब्रेन में सिग्नल जनरेट हो रहा है, आपका ब्रेन उस चीज़ से अटैच हो जाएगा। हर इंसान को पता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना अच्छा नहीं है, बट देर आर ग्रुप्स ऑफ पीपल who love spicy food. It is not good for you, it is not giving you any pleasure, but people are attached to eating spicy food. Similarly, losses के साथ भी same scenario है. It is not something जो आपके फायदे के लिए है, it is not something that is helping you, but because वो ब्रेन में एक stimulus generate कर रहा है, आपका ब्रेन उस चीज़ से attach हो जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या स्ट्रैटेजीज आप फॉलो कर सकते हो अपने ब्रेन को रिवायर करने के लिए और इन चीज़ों से बाहर आने के लिए। अब आपको ये समझ में आ गया है कि आपका ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, सबकॉन्शियसली कैसे एक्ट करता है, एंड आपको इस चीज़ के बारे में सबसे पहली चीज़ एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अवेयर रहो। एंड ऑफकोर्स इस वीडियो के बाद आपको अवेयरनेस आ चुकी है कि आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है एंड आपको ब्रेन को कैसे डील करना है। एंड जब आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो तभी आपके पास ये नॉलेज आ जाएगी, तभी आपको क्लिक होगा कि दिस इज द वीडियो दैट आई वॉच्ड एंड एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ था। If required, make sure you save this video to your watch later. And जब भी आपको losing streak हो रहा है, make sure you open this video and watch it. Remind yourself कि आपके साथ क्या हो रहा है. Remind yourself ये क्यों हो रहा है. So make sure you save this video if possible. Download this video, save it somewhere, send it to your friends, and make sure they remind you if you are in a losing streak. But coming to the strategies, coming to the solutions, the best solution is trading journal. अब trading journal जब आप maintain करते हो तो trading journal में of course you are going to write down your thoughts. आप reasons लिखोगे, आपको loss क्यों हुआ है, आपको loss कैसे हुआ है, and what led to that reaction. Now
सबकॉन्शियसली जब आप उस ट्रेड से बाहर निकल जाओगे, जब आप उस ट्रेड से अटैच नहीं रहोगे, जब बाद में आप उस ट्रेड जर्नल को रीड करोगे, यू विल रियलाइज दैट आपने जो किया था दैट वाज एक्चुअली एन आइडेंटिटी ऑफ अ लूजिंग ट्रेडर। एंड जब आपको ये इंस्टेंट रिमाइंडर्स मिलते रहेंगे, इट विल बी वेरी इजी टू कम आउट, बिकॉज आपको पता चलता रहेगा कि आप एक लूजिंग ट्रेडर की आइडेंटिटी में जा चुके थे और अब आपको वहां से बाहर आना है, एंड यू हैव टू गेट बैक इनटू द आइडेंटिटी ऑफ अ good performing profitable trader. The next best way to rewire your brain and make sure that आप वापस एक neutral या performing identity में वापस आ जाओ is following a trading plan. एक trading plan बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन अ ट्रेडिंग प्लान, लेट मी नो, आई मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू बिल्ड अ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान। बट आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि मैं अपने ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ें फॉलो करूँगा। भले ही ट्रेड बाहर निकल जाए, भले ही ट्रेड आपको लेट एंट्री दे, इट डजेंट मैटर। इट इज़ बेटर देन टेकिंग अ लेट ट्रेड देन टेकिंग अ रॉन्ग ट्रेड एंड टेकिंग अ ट्रेड एज अ लूजिंग ट्रेडर्स आइडेंटिटी। सो मेक श्योर यू हैव अ चेकलिस्ट। आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, आपकी स्क्रीन के सामने, आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि जब भी आपको एक ट्रेड दिख रहा है, यू हैव टू टिक कि क्या मैं अपना सेटअप फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं रिस्क प्रॉपर ले रहा हूँ, एंड ऑल ऑफ द अदर फैक्टर्स दैट यू हैव टू टेक टू फॉर्म अ विनिंग ट्रेडर आइडेंटिटी। तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में एक विनर ट्रेडर की आइडेंटिटी फॉर्म करनी है। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि अकॉर्डिंग टू मी एक विनिंग ट्रेडर कैसा दिखता है, एक विनिंग ट्रेडर कैसे बिहेव करता है, एक विनिंग ट्रेडर एक चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। एंड वंस यू डू दैट, आपको अपने करंट बिहेवियर को और आपके अपने पास्ट ट्रेड्स के बिहेवियर को उस चीज़ से कंपेयर करना है। जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप एक विनिंग ट्रेडर की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो, दैट इज़ वेयर यू हैव टू स्टॉप, take a break and make sure that you get back as the winning trader into the markets. This is how your brain plays with you. This might be a complicated video, शायद आपको फिर से देखना पड़े, but this is exactly how your brain works and this is how your brain functions and how it responds to losses. And remember, last but not the least, losses is part of game. Losses कोई बुरी चीज़ नहीं है, but the way you respond to losses is makes you who you are. And anything in life, बुरे हालात, बुरे दिन सबके साथ आते हैं, बट आप उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, दैट इज़ व्हाट मैटर्स, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर 99% पीपल गेट स्टक, बिकॉज वो आइडेंटिटी फॉर्म कर लेते हैं एंड वो उस आइडेंटिटी से बाहर नहीं आने को रेडी होते हैं। तो चाहे आप एक हार्डशिप फेस कर रहे हो, चाहे आप लॉसेस फेस कर रहे हो, टेक अ ब्रेक, आस्क योरसेल्फ कि एक विनर इस सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करेगा, एक विनर इस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, एक विनर की आइडेंटिटी क्या होगी इस सिचुएशन में, एंड आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अगर आप एक विनर की तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, reframe your identity, rewire your brain, be aware of it, change your actions, and you will see it happening. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.